नमस्कार साथियों, एक और बड़ा महामुकाबला भारतीय टीम बनाम इंग्लैंड की टीम के बीच ये चौथा T20I मुकाबला ब्रिस्टल में खेला जा रहा है। और आज के इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम के सामने 202 रनों का लक्ष्य रखा और भारतीय टीम अब 15 ओवर की समाप्ति पर 140 रन बना चुकी है। यानी अब आखिरी 5 और 30 गेंदें 62 रनों की आवश्यकता। सैम करन लेकर चले ओवर की पहली गेंद लेफ्ट आर्म आउट द विकेट, इस बार फटकी हुई गेंद थी और इस बार काफी ज्यादा बाउंसर गेंद थी। एम्पायर ने यहाँ पर हाथ खोला और वाइड करार देते हुए तो ये पहली गेंद इस ओवर की वाइड देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा रन देखने को मिलेगा। एक बार फिर सैम करन ओवर की पहली गेंद लेकर चलेंगे, सामना करेंगे अभिषेक शर्मा। 50 गेंदें 75 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम ने अब तक 15 ओवर में एक भी विकेट नहीं गंवाया। दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर। सैम करन फिर से लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी और एक टप्पे के बाद फील्डर के पास पहुंचेगी और इस बार विकेट। बेहतरीन गेंद और ऐसा लग रहा था कि गेंद बल्लेबाज से काफी दूर रही थी और बैट का बारी किनारा लगा और गेंद सीधे पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर के हाथ में और विकेट गिरता हुआ भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका लगता हुआ। और यहाँ पर अभिषेक शर्मा का विकेट गिरता हुआ कि अभिषेक शर्मा 51 गेंदों पर 75 रन बनाकर अपना विकेट गंवाते हुए हैं। और अब देखना होगा भारतीय टीम यहां से किस प्रकार इस मुकाबले में चेज कर पाएगी। आखिरी 29 गेंदें 61 रनों की आवश्यकता। अभिषेक शर्मा चले निराश कदमों के साथ। अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए ईशान किशन आ चुके हैं। इस बार सैम करन लेकर चलेंगे ओवर की दूसरी गेंद। तो साथियों, अगर आपको हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी भाई हमें यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेगा हम उनके नाम इस वीडियो में लेते हुए नजर आएंगे। जरूर कृष्णा भाई ने सब्सक्राइब कर लिया इस दफा। सैम करन ओवर की दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार फिर से ईशान किशन के लिए अच्छी गेंद और अच्छा ड्राइव और इस बार गेंद चली जाएगी डी पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और ईशान किशन ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने यहां पर इस मुकाबले में स्वागत किया और अच्छी बल्लेबाजी किशन के द्वारा पहली गेंद पर चौका लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर में इजाफा किया। सैम करन ने अब तक 2 गेंदें डाली और काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं। एक बार फिर सैम करन लेकर चलेंगे ओवर की तीसरी गेंद और फिर से ईशान किशन सामना करते हुए नजर आएंगे। 28 गेंदें 57 रन। जरूर गेंदें भी अच्छी खासी पड़ी और रन भी अच्छे खासे पड़े, तो दोनों ही टीमों के बीच एक अच्छी टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है। सैम करन तीसरी गेंद लेकर चले, इस बार अच्छी गेंद थी फिर से उसी क्षेत्र में और एक और यहाँ पर चौका। यहाँ पर गेंद की लेंथ चेंज हुई लेकिन बल्लेबाज का इंटेंशन चेंज नहीं हुआ और एक बार फिर डी पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए गेंद। हैरी ब्रुक कप्तान पीछे खड़े थे लेकिन इस बार गेंद को रोक नहीं पाएंगे। बैक टू बैक ईशान किशन के बल्ले से 2 चौके देखने को मिले। ईशान किशन 2 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 27 गेंदें 53 रनों की आवश्यकता और एक छोर पर वैभव सूर्यवंशी 40 गेंदें 60 रन। और इस मुकाबले में अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो वो बढ़त बनाती हुई नजर आएगी सीरीज के अंदर। एक बार फिर सैम करन के हाथ में गेंद, ओवर की चौथी गेंद लेफ्ट आर्म आउट द विकेट लेकर चले, इस बार एम्पायर को पार किया, फिर से और कर लेते की गेंद और फिर से उसी क्षेत्र में गेंद और एक और चौका। यहां पर ईशान किशन के बल्ले से चौकों की हैट्रिक देखने को मिली थी। यॉर्कर लेंथ डाली थी सैम करन ने लेकिन ईशान किशन ने घुटना टेकर गेंद को फुल लेंथ की बनाया और अब 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 चौके लग चुके हैं। यानी अब दबाव पूरी तरीके से सैम करन के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। जरूर इस ओवर में सैम करन को विकेट मिला लेकिन काफी ज्यादा रन खर्च कर चुके हैं। खर्चीले साबित हो रहे अब तक सैम करन। सैम करन ओवर की बाजू गेंद लेकर तैयार ईशान किशन के लिए। ईशान किशन अब 3 गेंदों पर 12 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे। फिर से फुल लेंथ की गेंद और फिर से गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में हवा में और इस बार फिर से गेंद फील्डर को बीट करते हुए सीमा रेखा के पास चली जाएगी। लगातार 4 चौके ईशान किशन के पल्ले से देखने को मिले। आज ईशान किशन अलग ही मूड में यहाँ पर नजर आ रहे। पवेलियन से सेट होकर आए कि मुझे इस भांति बल्लेबाजी करना, मुझे टीम को जल्दी से जल्दी जीत दिलानी है। तो अब दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज के ऊपर हावी होता हुआ नजर आ रहा है और ईशान किशन ने 400 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए 4 गेंदें 16 रन बनाकर अब तक 4 गेंदों पर 4 चौके लगा चुके हैं। अब बाउंड्री से डील करते हुए और सिंगल डबल से तो बात ही नहीं कर रहे मानो ईशान किशन। अंतिम गेंद सैम करन लेकर चले इस ओवर की।
इस बार यॉर्कर गेंद थी सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ के क्षेत्र में खेला और इस बार फील्डर मौजूद और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 16 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 157 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 4 ओवर का यह महामुकाबला बाकी है। 24 गेंदे 45 रनों की आवश्यकता। जोफ्रा आर्चर के सामने होंगे वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का ये खिलाड़ी 40 गेंदों पर 60 रन बना चुका है और देखना होगा क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला शतक बना पाएंगे वैभव सूर्यवंशी। एक बार फिर आर्चर 3 ओवर में अब तक 20 रन खर्च की अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि विकेटलेस देखने को मिले आर्चर, लेकिन विकेट मिल सकता है आर्चर को। पहली गेंद इस ओवर की ओवर द विकेट लेकर चले। इस बार बाउंसर गेंद थी और पुल कर दिया गेंद को डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद। 1 रन से संतुष्टि करनी होगी वैभव सूर्यवंशी को। और इस सिंगल के बाद फिर से धाकड़ बल्लेबाज ईशान किशन के पास स्ट्राइक देखने को मिलेगी। ईशान किशन 5 गेंदे 16 रन, अब तक अच्छा इंटेंशन दिखाया, अब तक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करी है, लेकिन देखना होगा जोफ्रा आर्चर के सामने क्या कमाल कर पाएंगे ईशान किशन। एक बार फिर आर्चर लेकर चले, एम्पायर को पार किया। ओवर की दूसरी गेंद फिर से फुल लेंथ की गेंद और उसी क्षेत्र में, और इस बार गेंद जा रही है बाउंड्री रेखा की तरफ, कोई पीछे फील्डर नहीं और एक और चौका। और ये साथियों डीप पॉइंट के क्षेत्र में चौथा चौका है, लेकिन कप्तान ने कोई फील्डर डीप कॉर्नर पर नहीं रखा, ना ही गेंदबाज ने वहां पर फील्डर रखा। तो कहीं ना कहीं गलतियां हो रही है इंग्लैंड के गेंदबाजों के द्वारा और इंग्लैंड के कप्तान के द्वारा। आप ऑफ स्टंप के बाद फुल लेंथ की गेंद डालोगे, ईशान किशन बल्ले का मुंह खोलेंगे और उसी डीप पॉइंट के क्षेत्र में गेंद जाएगी और वो सीमा रेखा से पहले नहीं रुक पाएगी। अब तक यही देखने को मिला पिछले ओवर में भी और इस ओवर में भी। अब ये मुकाबला भारतीय पक्ष में मुड़ता हुआ 22 गेंदे 40 रनों की आवश्यकता होगी और आर्चर ने 2 गेंदें डाली, 5 रन खर्च कर चुके हैं। लेकर चले जोफ्रा आर्चर, राइट आर्म और द विकेट। तीसरी गेंद ओवर की ईशान के लिए। इस बार ईशान ने फाइनल के क्षेत्र में गेंद को फ्लिक कर दिया। 1 रन के लिए पलटे, 1 रन पूरा कर लेंगे। दूसरे रन के आना चाहते थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने मना किया और 1 रन से संतुष्टि करनी होगी और स्ट्राइक पहुंचेगी 15 साल के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के पास। और देखना होगा क्या यहां पर वैभव सूर्यवंशी भी ईशान किशन की भांति बल्लेबाजी कर पाएंगे, क्या ईशान किशन की अंदाज में बल्लेबाजी करके बड़े हिट लगा पाएंगे। चलिए आर्चर लेकर चले ओवर की चौथी गेंद। इस बार गेंद ऑन में और देखना होगा क्या फील्डर को यहां पर बीट करेगी और इस बार साथियों फील्डर को बीट करते हुए गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। अब वैभव के बल्ले से एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ। वैभव अंदाज बदला है वैभव का पहले मुकाबले के बाद और इरादा भी बदल चुका है। इस छक्के के साथ भारतीय टीम 169 के स्कोर पर पहुंची, 1 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 20 गेंदों पर 33 रनों की आवश्यकता होगी इस मुकाबले के अंदर भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। इस समय स्क्वायर लेग पर फील्डर खड़ा है, मिड विकेट पर फील्डर खड़ा है, लॉन्ग ऑन पर फील्डर है और डीप कॉर्नर पर फील्डर है और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर है। यानी 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर वैभव सूर्यवंशी को रोकने के लिए तैनात हैं और देखना होगा क्या ये 5 फील्डर वैभव सूर्यवंशी को बाउंड्री पर रोक पाएंगे। चलिए जोफ्रा आर्चर 5 विकेट लेकर चले तेज कदमों के साथ। एक बार फिर फ्लिक शॉट खेल दिया फाइनल के क्षेत्र में और जब तक फाइनल का फील्डर आएगा दोनों ही बल्लेबाजों ने तंदुरुस्ती दिखाते हुए 1 रन पलटकर पूरा कर लिया। तो साथियों अगर आपको भी हमारी फैन कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ निभाइएगा और हमारी फैमिली लगातार बड़ी बनती जा रही है तो उसको और आगे बढ़ाते चलिएगा। आर्चर ओवर की अंतिम गेंद लेके चलेंगे, सामना करेंगे ईशान किशन। अब तक ईशान किशन 7 गेंदों पर 21 रन यानी 300 की स्ट्राइक रेट के साथ ईशान किशन बल्लेबाजी करते हुए। आर्चर लेकर चले तेज कदमों के साथ और द विकेट। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फिर से यॉर्कर लेंथ की गेंद और फिर से वही अंजाम। आप एक ही लेंथ पर अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज प्रिडिक्टेबल हो जाता कि यहाँ पर गेंद आएगी, मुझे बल्ले का फेस खोलना है, पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को भेजना है। ये उस क्षेत्र में साथियों 5वां चौका है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाज को सबक लेना चाहिए, कप्तान को सबक लेना चाहिए कि आपको डी पॉइंट पर फील्डर रखना पड़ेगा। 17 ओवर की समाप्ति, भारतीय टीम का स्कोर 174 रन। अब गेंदबाजी में आदिल रशीद आ चुके हैं। ओवर की पहले गेंद रशीद लेके चले, इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को डिफेंस कर दिया। पहली गेंद आदिल रशीद की डॉट गेंद देखने को मिली है। अब आखिरी 17 गेंदे 28 रनों की आवश्यकता इस महामुकाबले में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने के लिए। रशीद एक बार फिर लेकर चले, आदिल रशीद अच्छे गेंदबाज है और द विकेट।
इस बार वैभव ने गेंद को में खेल दिया, क्या यहां पर फील्डर को पार कर पाएगी, लेकिन नहीं, पीछे फील्डर मौजूद। वैभव सूर्यवंशी का विकेट, और ये बहुत बड़ा विकेट है इस मुकाबले में। इंग्लैंड की टीम की वापसी का संकेत है ये विकेट। इस बार बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और पीछे फील्डर खड़े थे जोफ्रा आर्चर, और जोफ्रा आर्चर ने इस बार कोई गलती नहीं करी और भारतीय टीम को 174 के स्कोर पर साथियों दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ। वैभव 45 गेंदों पर 68 रन पर आकर निराश कदमों के साथ पवेलियन की राह ले रहे हैं, और आदिल रशीद ने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाकर इस मुकाबले में वापसी करवा दी। भारतीय फैंस जरूर नाखुश है, लेकिन इंग्लैंड के फैंस इस मुकाबले में अब यहां पर चीयर कर रहे हैं। अब 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आ चुके हैं। आखिरी 16 गेंदें, अभी भी 28 रनों की आवश्यकता होगी। आज जब पिछले दौर में अच्छे खासे रन पड़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था, प्रेडिक्टेबल हो चुका कि भारत ये मुकाबला जीतेगी, लेकिन अब वैभव का विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा है कि मुकाबला किसी भी छोर की तरफ बदल सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। आदिल रशीद ओवर की 30 गेंद लेकर तैयार कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए। देखना होगा इस गेंद पर क्या कर पाएंगे कप्तान श्रेयस अय्यर, और पहली गेंद पर पॉइंट के क्षेत्र में खेलना चाहते थे। एक और अच्छी गेंद, एक और बड़ा विकेट। कप्तान श्रेयस अय्यर वापस जाते हुए बैट का बाहरी किनारा लिया। विकेट कीपर जोश बटलर के हाथों में गेंद, और यहां पर भारतीय टीम पूरी तरीके से लड़खड़ाती हुई। कप्तान श्रेयस अय्यर को पारी को बिल्ड करने के लिए भेजा था, पारी को संभालने के लिए भेजा था, लेकिन अपना विकेट थ्रो करके कप्तान चले पवेलियन की राह। एक गेंद गोल्डन डक बनाकर यानी खाता भी नहीं खोल पाए, और तीसरा बड़ा झटका कप्तान श्रेयस अय्यर के रूप में, और आदिल रशीद ने 2 गेंदों पर भारतीय टीम के 2 बल्लेबाज को रवाना कर दिया। अब देखना होगा कौन आएगा बल्लेबाजी में। तिलक वर्मा को बुला लिया, और गेंदबाजी में आदिल रशीद, ये हैट्रिक गेंद होगी। आदिल रशीद देखना होगा कि इस गेंद पर हैट्रिक निकाल पाएंगे। तिलक वर्मा सामना करने के लिए तैयार है इस बार। रशीद 3 गेंदों पर 2 विकेट, और लगातार इस मुकाबले में इंग्लैंड को वापसी करने का पूरा अवसर दिया है आदिल रशीद ने। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद, और बल्लेबाज ने गेंद को फ्लिक कर दिया और मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद आ रही है, लेकिन पीछे फील्डर की बेहतरीन फील्डिंग, और दोनों ही बल्लेबाजों ने भागकर साथियों 2 रन चुरा लिए। और कहीं ना कहीं यही कार्य करना होगा तिलक वर्मा और ईशान किशन को, क्योंकि 2 विकेट लगातार जाने के बाद अब जो दबाव है वो पूरी तरह भारतीय टीम के बल्लेबाजों के ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। रशीद एक बार फिर ओवर की 5 गेंद लेकर तैयार। हैट्रिक गेंद का चांस था हासिल रशीद के पास, लेकिन हैट्रिक निकाल नहीं पाए। आदिल रशीद एक बार फिर 5 गेंद, इस बार गेंद हवा में, क्या कोई फील्डर आ पाएगा? फील्डर बने दर्शक बने फील्डर इस दफा। गेंद सीमा रेखा के पार, गगनचुंबी छक्के के लिए तिलक वर्मा के पल्ले से पहला छक्का देखने को मिला, और इस छक्के की बड़े शॉट की आवश्यकता थी भारतीय टीम को, और वो शॉट आ चुका है। 6 रनों के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 182 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 13 गेंदें, 20 रनों की आवश्यकता। मुकाबला बेहतरीन बनता हुआ, और यहां से अब कोई भी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सकती है। आज साथियों आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? जो भी टीम जीतेगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय लगातार बताते चलिएगा। आदिल रशीद अंतिम गेंद लेकर तैयार। तिलक वर्मा के लिए ओवर द विकेट, राइट आर्म ओवर द विकेट। देखना होगा तिलक वर्मा इस गेंद पर क्या करेंगे। फिर से अच्छी गेंद थी, गेंद को मिड ऑफ के क्षेत्र में खेल दिया, रन के लिए पलटे, और यहाँ पर रन आउट का चांस, लेकिन नॉट आउट रहेंगे। 1 रन भागकर पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के साथ 18 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 183 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। अब 19 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए साथियों जोश टंग आ चुके हैं। जोश टंग अब 3 ओवर में अब तक 25 रन खर्च किए, और अब आखिरी 12 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 19 रनों की आवश्यकता होगी। तिलक वर्मा 3 गेंदों पर 9 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ईशान किशन 8 में 25। जोश टंग लेकर चले इस बार राइट आर्म और द विकेट। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, पटकी गेंद थी, इस बार रन भाग चुके हैं, लेकिन रन आउट। भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका, यहां पर ईशान किशन के रूप में विकेट गिरता हुआ, और ये बड़ा विकेट है, और इस मुकाबले में भारतीय टीम लगातार लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। पिछले 3 ओवर में भारतीय टीम ने 3 विकेट गंवाए। कैन वी इमेजिन कि इतने जल्दी भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आया। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच उतना अच्छा तालमेल बैठ नहीं पाया, और ईशान किशन चले 8 गेंदों पर 25 रन बनाकर पवेलियन की राह लेते हुए अब शिवम दुबे क्रीज पर आ चुके हैं, और भारतीय टीम 4 विकेट गंवा चुकी है।
लेकिन अब तिलक वर्मा और शिवम दुबे के ऊपर इस मुकाबले का पूरा दारोमदार होगा। 11 गेंदे 19 रन, ये रन बनना आसान कार्य नहीं होगा। जोश टंग दूसरी गेंद लेकर तैयार सामना करने के लिए शिवम दुबे। दोनों ही अब क्रीज पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नजर आएंगे आपको। और भारतीय टीम के लिए ये जीत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, तभी जाकर भारतीय टीम अपना सम्मान बचा पाएगी। जोश टंग लेकर चले इस बार, और खिलत की गेंद, और इस बार गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में, फिर से रनआउट का चांस। क्या यहाँ पर डायरेक्ट थ्रो लगा, क्या विकेट गिरा? बिल्कुल, एक और बड़ा विकेट, लगातार विकेट पे विकेट। भारतीय टीम इस मुकाबले में पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। शुरुआत में 15 ओवर में ऐसा लग रहा था भारतीय टीम इस मुकाबले को आसान तरीके से अपने नाम करेगी, लेकिन पिछली 2 गेंदें यानी 18 ओवर की अब तक 2 गेंदें हुई है, दोनों गेंदों पर रन आउट हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज, ईशान किशन, शिवम दुबे। माफ कीजिएगा, तिलक वर्मा यहाँ पर रन आउट हुए। तिलक वर्मा को वापस जाना होगा। तिलक वर्मा 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर यहाँ पर पवेलियन गिरा लेते हुए, और भारतीय टीम डगमगाती हुई नजर आ रही है। अब बड़े विकेट के साथ अब 5 विकेट गिर चुके हैं, और 5 विकेट गिरने के बाद अब देखना होगा क्या आखिरी 10 गेंदों पर 19 रन बन पाएंगे। तिलक वर्मा का विकेट महत्वपूर्ण ये विकेट था। अब बल्लेबाजी करने के लिए हर्षित राणा को उतार दिया क्रीज पर। हर्षित राणा नो डाउट अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय टीम के विकेट गिरे, सेमलेस प्रदर्शन भारतीय टीम का आज के दिन। जोश टंग लेकर चले तीसरी गेंद, इस बार फिर से और गलत गेंद, अच्छी गेंद थी और सीधे बल्ले के साथ खेल दिया। इस बार रन नहीं भागना शिवम दुबे को, क्योंकि आपको पता है कि फील्डर 30 गज यार्ड के अंदर है मिड ऑफ का, तो वहां पर आप रनआउट का चांस बनेगा, तो अपने विकेट बचा कर रखे, तभी जाकर इस मुकाबले में भारत आगे की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। जोश टंग ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। अगर फील्ड की बात करें, डीप स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ और डीप का, और 5 फील्डर बाउंड्री रेखा पर थे ना। जोश टंग लेकर चले चौथी गेंद, इस बार पटकी हुई गेंद थी, ऑफिसर के बाहर आकर गेंद को फ्लाइट कर दिया, और गेंद चली जाएगी एयर इंडिया के पास 6 रनों के लिए। और शिवम दुबे के पल्ले से पहला बेहतरीन शॉट निकलता हुआ इस छक्के ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी करवा दी है। शिवम दुबे 3 गेंदे 6 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इस छक्के के साथ भारतीय टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 179 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 8 गेंदें, और ये 8 गेंदें इस मुकाबले का निर्णय डिसाइड करेगी कि किस तरफ ये मुकाबला झुकता हुआ नजर आएगा। जोश टंग 5 गेंद लेकर चले तेज कदमों के साथ, इस बार एम्पायर को पार किया, गुडलेथ की गेंद, और एक बार फिर गेंद हवा में, क्या फील्डर को बीट कर पाएगी? लेकिन नहीं, एक और बड़ा विकेट, एक और भारतीय टीम को लगता हुआ लगातार इस ओवर का तीसरा बड़ा झटका। 2 विकेट रनआउट के रूप में और तीसरा विकेट कैच आउट के रूप में गिरता हुआ विल जैक्स के, माफ कीजिएगा, विल जैक्स के हाथों में गेंद, और जोश टंग के नाम ये पहली बड़ी सफलता। शिवम दुबे 4 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन गिरा ले चुके, और अब यहां पर लिटरली भारतीय टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। और शिवम दुबे 4 गेंदे 6 रन बनाकर पवेलियन गिरा लेते हुए अब एक विश्वास पात्र बल्लेबाज अक्षर पटेल, अनुभवी बल्लेबाज, अनुभवी ऑलराउंडर क्रीज पर उतर चुके हैं। अक्षर पटेल के ऊपर बड़ी उम्मीदें होंगी इस मुकाबले में। 7 गेंदों पर क्या 13 रन बना पाएंगे? अब दोनों ही क्रीज पर नए बल्लेबाज हैं। जोश टंग अंतिम गेंद इस ओवर की, इस बार फुलेत की गेंद, और फील्डर वहां पर खड़े पॉइंट के क्षेत्र में, और गेंद जाएगी उनके हाथों में। एक और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 179 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब 6 गेंदे 13 रन गेंदबाजी में जेकब बैथल है, और सामना करेंगे साथियों हर्षित राणा, जो कि अब एक भी गेंद नहीं खेले हैं, तो देखना होगा क्या 6 गेंदों पर 13 रन। चलिए इस मुकाबले का अंतिम ओवर प्रगति पर चलता हुआ है। पहली गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट, इस बार पहली गेंद को में खेल दिया, क्या यहाँ पर बाउंड्री को पार कर पाएगी? जी हाँ साथियों, इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से हर्षित राणा के पल्ले से करारा छक्का देखने को मिला, और करीबन ये 80 मीटर का लंबा छक्का था। हर्षित राणा के पास पावर है, हर्षित राणा के पास वो बैट का फ्लो है, वो बड़े हिट लगा सकते हैं। और अब आखिरी 5 गेंदे 7 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले के अंदर है। जेकब बैथल लेकर चले ओवर की दूसरी गेंद, और हर्षित राणा और अक्षर पटेल को यहाँ से मुकाबले को और मजबूत स्थिति में लाना होगा, क्योंकि अब आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, और वो मोमेंटम भी आपके हाथों में है।
जेकब बेथल दूसरी गेंद लेकर चले, इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया स्क्वायर लेके क्षेत्र में, रन भागने का कोई मौका नहीं। डॉट गेंद इस बार देखने को मिली जेकब बेथल के द्वारा। जेकब बेथल जरूर परमानेंट गेंदबाज नहीं है, पार्ट टाइम गेंदबाजी करते हैं और आज के दिन रन भी काफी ज्यादा खर्च किए, लेकिन अंतिम ओवर जेकब बेथल के रूप में डाला जा रहा है। जेकब बेथल तीसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे हर्षित राणा। इस बार अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद और गेंद हवा में, क्या नीचे कोई फील्डर, यहां पर फील्डर जरूर मौजूद है। एक बेहतरीन कैच, इससे बेहतरीन फील्डिंग आज हमने इंग्लैंड के द्वारा या फिर भारतीय टीम के द्वारा भी नहीं देखी। और गेंद जाएगी यहां पर साथियों कवर के क्षेत्र में विल जैक्स के पास, और हर्षित राणा की पारी की यहां पर समाप्त होती हुई 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर विकेट करता हुआ हर्षित राणा का। और निराश कदमों के साथ हर्षित राणा पवेलियन खिरा ले चुके हैं। और साथियों ये मुकाबला काफी ज्यादा कठिन हो चुका है, आखिरी 3 गेंदों पर 7 रनों की आवश्यकता। और अब बल्लेबाजी करने के लिए भारत के नए बल्लेबाज रवि बिश्नोई, अरे ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन राजस्थान का परचम यहाँ पर रवि बिश्नोई को लहराना पड़ेगा 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर। एक बार फिर जेकब बेथल के हाथ में गेंद होगी। रवि बिश्नोई राइट हैंड बल्लेबाज हैं, अच्छे ऑलराउंडर प्रदर्शन कर सकते हैं ये भी। इस बार रवि बिश्नोई ने गेंद को कट कर दिया, गेंद को कट करने के बाद भाग पड़े दोनों ही बल्लेबाज और भागकर 1 रन पूरा कर लेंगे। ये रवि बिश्नोई की शानदार टेक्निक, अच्छी रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर अक्षर पटेल को रखा जाए ताकि अक्षर पटेल बड़े हिट लगा सकते हैं। जरूर गेंद को थर्डमैन के क्षेत्र में कट किया, थर्डमैन पर फील्डर खड़े थे और 1 रन भागकर पूरा करने में कामयाब हो गए दोनों ही बल्लेबाज। अब आखिरी 2 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता, अक्षर पटेल होंगे सामने और जेकब बेथल के रूप में आपको गेंदबाज नजर आएंगे। और इस मुकाबले का अंतिम निर्णय इस 2 गेंदों पर देखने को मिलेगा। अगर इस गेंद पर छक्का आ जाए तो यहाँ पर भारतीय टीम जीतेगी। जेकब बेथल की 5 गेंद और बेहतरीन, और इस बार गेंद चली जाएगी साथियों यहाँ पर कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए शानदार बल्लेबाजी। अक्षर पटेल ने आखिरी गेंद शेष रहते हुए इस गेंद को, इस मुकाबले को जिता दिया भारतीय टीम को। और भारतीय टीम 19.5 ओवर में 3 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर चुके हैं। जेकब बेथल ने फुल लेंथ की गेंद डाली और अक्षर पटेल उस गेंद के लिए तैयार थे। और रवि बिश्नोई ने भी अच्छा योगदान दिया और 7 विकेट भारतीय टीम के आज के मुकाबले में गिरे हैं और निचले क्रम के बल्लेबाजों ने आज थोड़ा अच्छा योगदान दिया है। जी हाँ साथियों, इस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत दर्ज हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि इस मुकाबले का हीरो कौन है? इस मुकाबले में सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय टीम की ओर से किसने किया? जरूर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथियों।